छत्तीसगढ़ में सरकार बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस बार का बजट किस तरीके से खास रहने वाला है और खासकर लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसे जानने और समझने हम लोगों के बीच में आ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं कि जो इस बार शायद सरकार बजट पेश करने जा रही है उससे इनको क्या उम्मीदें हैं। ये बताइए कि अभी विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार है, कल बजट आने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और बजट जो करेंगे वो अच्छे ही करेंगे, लोग के हित के लिए। एक गांव किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और सभी छत्तीसगढ़ का सबको देखते हुए गरीब मजदूर किसान सबका हितों में काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार के बजट में मतलब महिला वर्ग हो या फिर किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किस वर्ग में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को? सरकार को इस किसानों में ज़्यादा ही विशेष करना चाहिए। जी, आप बताइए कि पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, क्योंकि बजट मतलब होता है जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना, आप भी बनाते होंगे कि भाई इतना पैसा है, इतने में घर चलाना है। सरकार भी बजट बना रही है कि इतना पैसा है, इतने में प्रदेश चलेगा। तो किस सेक्टर में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं। क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है, जाहिर सी बात है कि केंद्र से योजनाएं बनती होंगी तो राज्यों में आती हैं। और फिलहाल साय जी की सरकार है जो कि आदिवासी पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो जाहिर सी बात है कि उनका मुख्य फोकस होगा कि छत्तीसगढ़ को मुख्य धारा में लेके आना, और उसमें उनका ज़्यादा फोकस होगा ग्रामीण पृष्ठभूमि पर काम करना। उसके लिए सबसे बड़ी बात जो सर ने बोला कि कृषि से जुड़े हुए सेक्टर को फोकस करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ना कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। दूसरी चीज़ होगी कि यहाँ के युवा वर्ग स्टूडेंट हैं, इनके लिए नए रोजगार सृजन करना, माने एक समायोजित बजट होना चाहिए जहाँ निवेश हो। हाँ, महिलाओं पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी कहा जाता है, तो उन पर भी विशेष फोकस होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब आप सलाह दे दीजिए अपने हिसाब से कि छत्तीसगढ़ में किस सेक्टर में काम होना चाहिए? उद्योग सेक्टर में, कृषि सेक्टर में, व्यापार सेक्टर में, कौन से सेक्टर में? अब ऐसा है, उद्योग सेक्टर में तो मैं यहाँ अभी अपने एरिया में, और छत्तीसगढ़ के तौर ज़्यादा बाहर के एरिया को मैं नहीं जानता, लेकिन दुर्ग जिला, रायपुर जिला, इस आसपास में तो कोई औद्योगिक ढंग से देख ही नहीं रहा हूँ यहाँ कोई स्थापना हुआ है क्या करके। जब मैं छोटा था तब भिलाई हुआ था, उस समय मैं 7-8 साल का था। तो बजट आने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में काम होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन से क्षेत्र में? शिक्षा स्वास्थ्य दोनों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य में काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। हाँ, हर सरकार में होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है इससे आगे बढ़ने का मौका मिले। इससे आगे बढ़ने का मौका मिले। ये बताइए कि कौन से क्षेत्र में काम होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में विकास होना चाहिए? बजट में कहाँ पैसा ज़्यादा निवेश करना चाहिए? शिक्षा में और मेडिकल लाइन में। और क्या? क्यों? क्योंकि शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा सबसे पहले है, फिर उसके बाद शिक्षा सबसे पहले। स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, इस तरीके का काम? जी, स्कूल कॉलेज सब खुलने चाहिए। और गरीब बच्चों को भी जो है पढ़ने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। सब्जी जो है, सब्जी महंगाई कैसी है? महंगाई ठीक है? महंगाई नहीं, सस्ता है। सस्ता है तो टमाटर 5 खरीदते आए सब्जी? हाँ, महंगाई ठीक है? नहीं, बिल्कुल मिट्टी के भाव है, बहुत सस्ता है, इससे सस्ता दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए, छत्तीसगढ़ का बजट आने जा रहा है। हाँ। छत्तीसगढ़ का बजट, हर साल बजट आता है। इस बार का बजट जो है वो किसके लिए खास होना चाहिए? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन से क्षेत्र के लिए आपके हिसाब से? अब ये तो बजट आने पे ही मालूम। आम लोगों को क्या उम्मीदें होती हैं बजट से? आम लोगों को ये उम्मीद होती है, आम लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। सर, कहाँ से आए आप? इधर आइए। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। सर, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का बजट आने जा रहा है। बजट आता है हर साल, सरकार बजट लाती है। आपको क्या लगता है इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के दृष्टि से अगर देखें तो किस क्षेत्र में काम होना चाहिए? एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो उतना आम आदमी हो के नाते। मैं उड़ीसा से हूँ भैया। उड़ीसा से हो आप? यहीं रहते हो? हाँ, ये 1.5 साल करीब हो गया हॉस्पिटल में जब। तो आप एक राय तो दे सकते हो ना कि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, किस में काम करना चाहिए? स्वास्थ्य में काम करना चाहिए। स्वास्थ्य में? हाँ। क्यों? क्योंकि जितना स्वास्थ्य में काम करेंगे ना आदमी का, उतना अच्छा होगा। कोई कह रहा है कि शिक्षा में काम होना चाहिए,
कोई कह रहा है कि एग्रीकल्चर में काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, लोगों को इससे मतलब है। बजट में जो भी सरकार योजना लेकर आए उसका फ़ायदा लोगों को मिले, ये लोगों की उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। त कोनो बजट में शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उम्मीद करत है, त कोनो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीद करत है। अब महिला मन का उम्मीद करत है, ये भी आप मन ला सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ में बजट अवैया है और बजट अवैया है तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ के महिला जो कि आधा आबादी कहे जाते सरकार बनाए में ओकर मन के बड़ भूमिका रही तो आखिर ओ मन का सोचते तो ये जाने पर हमर मन संग महिला है तो गोठ बात कर लेथन। दीदी कहाँ गए सो ते बतात रहे हस हई बत एती तो कन घूम जते गरु तो नहीं है ना। दीदी कल बजट अवैया है, का सरकार ले का उम्मीद है बजट में? बजट में हमला घर चाहिए, आवास हमला घर चाहिए। हमारे यहाँ पानी के बहुत समस्या है, पानी चाहिए। और का कहते जो नल के साधन नहीं है वो हमला नल चाहिए। आवास बने मिले है? नहीं मिले है हमला आवास। तो सरकार ले मांग है बजट में? मांग है मगर दी तब तो सरकार है। और भी महिला लोगन है ओकर मन ले भी बात कर लेथन कि आखिर ओमन का चाहत है बजट ले, बजट में का उम्मीद करथे यो जानना। घर मिल गया आवास? आवास हमन नहीं मिले, हमन ला इंदिरा आवास नहीं मिले। सब ला तो मिलत थे, तो ला कैसे नहीं मिले? नहीं मिले दाई, नहीं मिले। झूठ थोड़े बारित नहीं मारा? नहीं 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 झूठ नहीं बोलन। तो सरकार ले मांग है बजट में? अब हमार मन के हावी के मांगे नहीं हमन अभी। दीदी आप तो अपन घर के वित्त मंत्री हो, बताओ काली छत्तीसगढ़ में बजट अवैया है, महिला मन का चाहत है बजट में? हर चीज के महंगाई बढ़ गई। जैसे सिलेंडर ही 600 भरात रही, सब पूरा कितना हो गए? 1000 हो गए। मानबे तो वही कम करवाना है। मतलब ये राशन सामान ला, सिलेंडर विलेंडर ला, घर के टैक्स सामान ला, जो नल लगे नहीं ओकर सुविधा आने के आधा चलत आधा नहीं चलत है। हमर नल तो पूरा बिगाड़ गए। अपन घर के वित्त मंत्री हस है, अपन घर के संभालथस बजट। कल हमारे प्रदेश के बजट आना है, का ऊपर नीचे हुई सरकार? का ऊपर नीचे हुई, गैस सिलेंडर, स्कूल के पढ़ाई लिखाई सब। स्कूल तो यहाँ खुले हैं लेकिन प्राइवेट में सब बच्चे मन पढ़ते, लेकिन पैसा ज़्यादा लेते ना। हाँ पैसा कम होना चाहिए। स्कूल नहीं है का? सरकारी स्कूल भी है, 8वीं तक है भाई। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हस ना, तोर का मांगे छत्तीसगढ़ के सरकार ले? बजट अवैया है, बजट में का कुछ होना चाहिए? मैं 10वीं पढ़ता हूँ अभी, तक मोला ना 12वीं तक पढ़ना है और ना कॉलेज के बाद ना सरकार फ्री कर दे पूरा कर दे। मतलब सरकार ले शिक्षा के मुफ्त में चाहिए ना। छत्तीसगढ़ के बजट आने वाला है, बजट में का कुछ मांग महिला मन करत है? बार बिजली के बचत के लिए बिजली का बिल कम होना चाहिए। पानी की समस्या है वो होना चाहिए। पानी की समस्या हर घर तो नल लगे, कहा दे सरकार? हाँ नल लगे लेकिन बाहर पे है ना, अंदर पे नहीं लगाए हम लोग। पूरा फिक्स करके नहीं दिए हम लोगों को। पानी आते नहीं, गंदा है साफ। दादी ते बताते रहे तो गाँव में अस्पताल नहीं, ओकर बारे में बताते। हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी होना चाहिए हमारे गाँव में, इसे बोला था मैं। तो एक बात बताइए, कल हमारा बजट आने वाला है, छत्तीसगढ़ का बजट समझ ली, क्योंकि आप सभी अपने अपने घर के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, सब अपना अपना विभाग संभाल रही हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद करती है इस बार के बजट में? क्या चाहते सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सेज बाहर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की सुविधा होना चाहिए। क्या क्या मतलब बजट में क्या मांग? सिटी बस है, यहाँ समय में ऑटो नहीं मिलता तो बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। हर बजट में सिटी बस महिलाओं को चाहिए। दीदी आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि यहाँ हर महिलाएं अपने हाउसवाइफ हैं और घर में अपना छोटा मोटा खर्च निकालने के लिए कुछ लघु उद्योग करना चाहती हैं, तो उसके लिए एक लघु उद्योग होना चाहिए जिससे हर महिला का अपना जेब खर्च हो सके और अपना खुद का काम कर सके। चाहती कि सरकार एक आध योजना ही ले लेडीज़ों के लिए। ये सारी लेडीज़ मुझे बोलती हैं लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ सोर्स नहीं है, तो ऐसा कुछ आए कि लघु उद्योग कि हर महिलाएं अपने घर पे कुछ काम करें, उनको जेब खर्च आमदनी कुछ मिल सके। बजट आने वाला है, क्या इस बार क्या उम्मीद है? स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल ज़रूरी है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो कहाँ जाते हैं आप? यहाँ से सिटी जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार? मेरे को तो लगता है कि सरकार ना बच्चे के लिए मतलब सरकारी स्कूल दे। बच्चे के लिए बहुत दिक्कत होता है, सब तो एक वो नहीं है कि अपना बच्चे को सब पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे। और क्या खास होना चाहिए? बच्चों के लिए खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि बच्चे हैं ना आजकल आप सभी लोग जान रहे हैं मोबाइल से घुसे पड़े हैं, क्योंकि उनको खुली जगह ही नहीं मिलती। बच्चों के लिए ज़रूरी है खेल मैदान, सब रोड में ही खेल रहे हैं
एक्सीडेंट का डर, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, बच्चे लोग पूरा रोड में ही खेल रहे हैं। भी मुद्दे जो हैं महिलाएं इस बार चाहती हैं, जब छत्तीसगढ़ का बजट आए तो महिलाओं को आवास चाहिए, बिजली का बिल जो है कम चाहिए, साथ ही साथ जो है पानी की समस्या से महिलाएं जूझ रही है, तो वो इस बार के बजट में महिलाएं चाहती कि सभी समस्याएं उनकी दूर हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं सुबह वर्मा, विस्तार न्यूज, रायपुर। साय सरकार हा प्रदेश के जनता बर बजट पेश करे के तैयारी कर ले ही। 3 मार्च के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा साय सरकार के दूसर बजट पेश कर ही। ये राज्य के 24वां बजट हो ही, जिला वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में पेश कर ही। ऐसे माने जाते कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये बजट महिला, युवा, किसान और आदिवासी वर्गों पर विशेष ध्यान दे वाला हो सकत है। एकर अलावा बस्तर और सरगुजा के विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचा में घलो सरकार के फोकस रही। सरकार कौन वर्गों पर जोर दे सकत है, चलो एक बार एक करूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है। हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। साय सरकार अपन बजट ला लेके पूरा तरीका ले तैयार है और हर वर्ग के विकास के बात कहा थे। साय सरकार सरलग जनता के विश्वास के बात कहा थे। ऐसन में हर वर्ग ला कुछ न कुछ पाए के उम्मीद रही थी, लेकिन साय सरकार के बजट ला लेके अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बजट के बारे में पीसीसी चीफ दीपक बैज हा सरकार ऊपर निशाना साधी और सरकार के पास कोनो नवा नीति नई के आरोप लगाए है। एक ऊपर खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा पलटवार करे है। देखिए, इस सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नीति है, न कोई विजन है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट इस समय लाने जा रही है, जो पिछले लगभग 1.5 साल इस सरकार में कार्यकाल अभी पूरा होने जा रहा है। 1.5 साल में 1 रुपए गांव के विकास के लिए इस सरकार ने पैसा नहीं दिया। साथ ही जो हमारे पिछले साल की कार्यकाल की जो काम है, वही काम अभी भी रनिंग में चल रहा है। कोई नया काम इस सरकार में नहीं है। बजट आया ही नहीं है और बजट के बारे में अगर आलोचना कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक नकारात्मक सोच वाले विपक्ष की मानसिकता को साय सरकार के वादा और दावा ऊपर विपक्ष सवाल खड़े करत है और सरकार के पास कोनो नीति और इरादा नहीं के दावा करत है। लेकिन इस सब के बीच साय सरकार अपन दूसर बजट पेश करेला जावत है, जेकर ले लोगन मन में विशेष उत्साह है और उत्साह के संग सरकार ले कुछ अपेक्षा भी है। साय सरकार के बजट ले जनता का चाहत है, ओला एक बार जरूर सुनाओ। सरकार से हम लोग बजट में यही उम्मीद करते हैं कि खाद बीज कम रेट में उपलब्ध हो जाए और सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति कम खर्च में आ जाए। हमारे जंगल क्षेत्र के आदमी हमारे कर बरहा हाथी और बंदरा के फसल नुकसान करते हैं, और मुआवजा में बढ़ोतरी किया जाए। कुल मिलाकर के किसानों को एक उनके कृषि कार्य के लिए बूस्टर कैसे प्रदान किया जा सके, इस विषय में
हमारे माननीय मंत्री जी को विचार करनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि किसानों के लिए वो बेहतर एक बजट लेकर के आए। रोजगार एवं उद्योग हेतु युवाओं के लिए नई नौकरियां, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकार की नीति आयोजित की जाए। केंद्र के द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है, हम चाहते हैं कि उसमें जो राज्य की जीएसटी है उसमें हमको राहत मिलनी चाहिए बिजनेसमैन लोगों को। हर क्षेत्र से तो महिलाएं जुड़ी हैं, महिलाएं तो समाज की धुरी है, इसलिए महिलाओं के ऊपर तो हर चीज का असर होता है। जितनी ये महंगाई है, अगर वो कम हो जाए तो सबको आनंद आ जाए। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं चाहूँगी कि सरकार से मैं ये उम्मीद रखूँगी कि साथ ही साथ हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। बस्तर क्या आदिवासियों का क्षेत्र है, तो यहाँ के जो अंदरूनी इलाके हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था हो तो लोगों को शहर में ना आना पड़े। यहाँ पे ऐसे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जो कि आदिवासी अंचल और वहाँ के लोगों को डायरेक्ट जोड़ती है और उनका व्यापार एवं आर्थिक संपन्नता की ओर सबसे ज़्यादा उसका कारण है। तो इन क्षेत्रों में विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो इस बजट में यहाँ के लिए बहुत लाभकारी हो। अब इस बजट में कम से कम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उनको नौकरी दे, उनको कुछ काम मिले और मेहनत से कमा के खाए। युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्योगों में सृजन, क्या यही अपेक्षा युवाओं की है छत्तीसगढ़ से। गवर्नमेंट को मेडिकल फील्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और स्कूल में जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। युवाओं के लिए वो बेहतर एजुकेशन के लिए, करियर काउंसलर के लिए और उद्यम, जो छोटे छोटे उद्यम होते हैं उनके स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था करें। जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी सर, वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र का विकास किस तरीके से करना है उनको बखूबी पता है। तो निश्चित रूप से इस बार युवाओं के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया होगा, ऐसा हम उम्मीद है और हम लोग ये आशा भी करते हैं कि युवाओं को ध्यान में रखना। सरकार जनता के दूसरे छत्तीसगढ़ के बजट के आकार अब तक काका रहे हैं, कैसे रहे बहुल आप मनला मैं बता देता हूँ। 2001 ले 2024-25 तक के बजट के आकार में सरलग बढ़ोतरी देखे बर मिले। 2001 में 7,994 करोड़ रुपया के बजट पेश हुई से उन्हें 2003 में 8,471 करोड़ रुपया के बजट पेश करे गए रही से उन्हें 9,978 करोड़ रुपया के बजट 2003 ले 4 तक पेश करे गए रही से उन्हें 2004-5 में 10,555 करोड़ रुपया बजट में पेश हुई रही से 2005-6 के बात करन तक 11,242 करोड़ रुपया के बजट पेश करे गए रही से 2006 के बात करन तक 13,185 करोड़ रुपया के बजट पेश हुई रही से उन्हें 2007-8 के बात करन तक 16,473 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से 2008-9 के बात करन ता 19,393 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से उन्हें 2009-10 के बात करन ता 23,482 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से 2010 ले 11 के बात करन ता 26,099 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से 2011-12 के बात करन तब 32,477 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से उन्हें 2012-13 के बात करन तब 49,677 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से उन्हें 2013-14 के बात करन तब 44,169 करोड़ रुपया के बजट हा सरकार पेश करे रही से उन्हें 2014-15 के बात करन तब 49,700 करोड़ रुपया बजट पेश करे रही से 2015-16 के बात करन तो 65,013 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से उन्हें 2016-17 के बात करन ता 76,032 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से 2017-18 के बात करन ता 88,599 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से
2018-19 के बात करन था 95,899 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से। 2019-20 के बात करन था 1,20,000 करोड़ रुपए के बजट पेश हो रही से। वहीं 2020-21 के बात करन था 1,0491 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से। 2021-22 के बात करतन ता 1,02,000 करोड़ रुपया के बजट सरकार हा पेश करे रही से। 2022-23 में 1,04,603 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से। वहीं 2023-24 के बात करन ता 1,21,501 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से। वहीं 2024-25 के बात करन ता 1,47,486 करोड़ रुपया के बजट पेश हो रही से।